नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय जो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 को लेकर के ऊहापोह की और संशय की स्थिति बनी हुई है, उसके समाधान के लिए बीच बीच में नई दिशा विजन की तरफ से प्रयास होता रहता है। इस बीच में जो है आप लोगों की एक सिरे से मांग थी कि जो हमारे यूपी टेट के दो और केस हुए हैं, जिनमें 18/181/2019 और दूसरा जो केस है जूनियर भर्ती के लिए, तो 18/181 जो है यूपी टेट में मान्यता के लिए था और दूसरा जो केस था जो लखनऊ खंडपीठ में सोमनाथ अग्रही की तरफ से किया गया था, जो विधिक टीम थी उत्तर प्रदेश एनआईवीएच डीएलएड संघ की, तो विधिक टीम की तरफ से जो है ये केस किया गया था और इस केस में सरकार ने अंतरिम राहत एनआईवीएच डीएलएड को प्रदान की कि आप जूनियर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में अभी जो प्रकरण गरमाया हुआ है, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि 4 तारीख तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब अन्य संगठनों की तरफ से क्या हो रहा है और क्या अपडेट है। इस बीच में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय की भी अपडेट जो है आवश्यक हो गई थी, आप लोगों ने पूछा था। तो आज आप लोगों की सारी समस्याओं और बातों का जो है समुचित सूचना और जवाब देने के लिए हमने चैनल पर आज इनवाइट किया है सोमनाथ अग्रही जी को। आप जानते हैं कि सोमनाथ अग्रही जी एनआईवीएच डीएलएड की लड़ाई में जो है आपके शुरुआत से जुड़े हैं और 18/181/2019 जो यूपी टेट के लिए केस किया गया था, उस केस में भी सोमनाथ अग्रही जी का बहुत बड़ा रोल था और सोमनाथ अग्रही जी एक मामले में और जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए। तो यहाँ पर आज सोमनाथ अग्रही जी से हम बात करेंगे और आप लोग जान सकेंगे कि आगे जो है 18/181 में एनआईवीएच डीएलएड की क्या रणनीति है और साथ साथ आप लोग ये जान सकेंगे जूनियर जो भर्ती परीक्षा थी उसमें जो केस हुआ था सोमनाथ अग्रही जी की तरफ से लखनऊ खंडपीठ में, उसमें सरकार ने जो अंतरिम राहत प्रदान की थी उसके बारे में क्या हुआ और साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो उनके कार्यालय से क्या अपडेट निकल करके आ रही है, वो सारी बातें हम सोमनाथ अग्रही से करेंगे। तो हेलो सोमनाथ भाई। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आपका स्वागत है, आपके संगठन का स्वागत है, आपकी विधिक टीम का स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चूंकि अब काफी दिन बाद जो है चैनल पर आ रहे हैं, तो अब इस बारे में काफी क्वेश्चन भी हो गए हैं और काफी अभ्यर्थियों ने जो है जानना चाहा है कि विधिक टीम जो है वो एनआईवीएच डीएलएड की मान्यता के संदर्भ में या 18/181 के संदर्भ में या अन्य जो कुछ भी क्या कहते हैं जो अधिकारी हैं, संगठन है, उनकी तरफ से जो नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं उसमें आपका क्या योगदान है। तो पहला प्रश्न है कि सर पहली न्यूज़ बताइए, जो सबसे अहम न्यूज़ है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कोई लेटेस्ट सूचना प्राप्त हुई, उसको बताने कष्ट करें। सर सबसे पहले बता देगा सर, सबसे पहले लोग बता देना चाह रहा हूँ सर जी, थोड़ा हमारे घर में प्रॉब्लम की वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था। हाँ, फिर लोग भ्रम तरह तरह की बातें फैला रहे थे। हाँ, इसके लिए लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आ नहीं पाया, मेरे पापा की तबीयत खराब थी। मैं लखनऊ में 1.5 महीने भर्ती था सर, 45 दिन से पापा को लेकर के। जी जी, उसी वजह से सर लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था। बाकी उसके बाद जैसे ही कुछ रिलैक्स हुआ वैसे ही मैं इस लड़ाई में जुट गया तुरंत। अच्छा, सबसे पहले सर जो परीक्षा में पत्रकारी द्वारा काम किया जा रहा है, काफी सराहनीय काम किया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, इन्होंने हम लोगों को प्रस्ताव सर 3 बार बनाकर भेजा हाँ, और इसके बाद इन्होंने रिमाइंडर भी भेजा कि इनको आप इसे विचार करें शासन के द्वारा, लेकिन शासन इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। हाँ, इसमें 1-2 अधिकारी जो बैठे हैं हाँ, वही ऊपर से मामला गड़बड़ा रहे हैं सर। उन अधिकारियों का हम नाम नहीं ले सकते हैं सर, हाँ, लेकिन जो डायरेक्टर महोदय हैं सर विक्रम बहादुर सिंह ने, उन्होंने पीएमसी को प्रस्ताव दिया, आप इससे प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजिए। उन्होंने यहाँ पर 3 बार प्रस्ताव बनाकर भेजा। अच्छा अच्छा, और ये हमारे काफी फेवर में भी काम कर रहे थे। जी, तो आज हमारे लोगों को द्वारा फिर पीएमसी पे गया गया। 12-13 लोग गए थे, उसमें जो अम्बेडकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला जी हैं, महासचिव हैं राजेश कुशवाहा, बहुत लोग गए थे, 12-13 लोग जी, वहाँ पर। हम लोगों ने अपनी बात बहुत दमदारी से रखी। उनसे कहा गया सर हम लोगों के पास जूनियर का आर्डर, कंटेंट का कोर्ट और एनसीटी का आर्डर और सब फाइनल आर्डर है, सरकार क्यों नहीं शामिल कर, आप लोग क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं बताइए। और डायरेक्टर महोदय ने कहा कि हमने पीएनपी को पत्र लिख दिया आप लोगों को शामिल करने के लिए, आप लोग पीएनपी पे जाइए। सर क्या कारण हम लोग शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसको बारे में हम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा सर क्यों नहीं बता सकते आइए। तो उनसे कहा गया अगर आप नहीं बताएंगे तो हम लोग 4000 लोग धरना देंगे, यहीं पर दंगा बवाल होगा, हम लोग कोर्ट से स्टे लेंगे। तो यही चाह रहे हैं आप लोग बताइए। तो काफी वहाँ अपना तफरी का माहौल बच गया। तो अधिकारी महोदय ने बड़े अधिकारी के पास फोन किया, उनसे उन्होंने डायरेक्शन लिया, उन्होंने जवाब दिया है कि आप लोग जाइए, आप लोगों के बारे में हम विचार करेंगे, आप लोगों को शामिल भी हो सकता कर लें। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद 1 घंटे बाद फिर फोन आया कि आप लोग जो इसके डायरेक्टर हैं, क्षेत्रीय रीजनल डायरेक्टर हैं NIOS के, उसका आप लोग नंबर दीजिए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने नंबर भी मांगा, सब कुछ बात किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम बातचीत करके आप लोगों को प्रस्ताव किसी शासन को भेजेंगे, हो सकता है शासन आपको अप्रूव कर ले। बाकी मंडल को हो सकता कुछ और खबर मिले, संभावना है। बाकी इससे PNP बहुत गहनता से विचार कर रहा है। उनको आभास हो गया अगर हम इन लोगों को नहीं लेते हैं तो या तो स्टे हो जाएगी या तो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको भी लग गया है हम लोग लीगल हैं, लीगल नहीं है मांग कर रहे हैं, हम लोग लीगल मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपना हर एक पॉइंट रखा, तर्क रखा कि हम लोग कोर्ट ने आदेश दे दिया, NCT ने मांग कर, तो आप लोग कौन, कितने बड़े अधिकारी हैं जो हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, क्या कारण बताइए। उसका कोई वो समुचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी लोग सर। और पूरी तरह से हर एक यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा विभाग हैं सब में हलचल मची हुई है कि इन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा तो हमारे ऊपर दिक्कत आ सकती है। बाकी सर लखनऊ में भी बहुत वार्ता हुई, हर एक अधिकारी से वार्ता हुई। कुछ गोपनीय बात बता दे रहा हूँ लोगों को कि सर जो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था वो हम लोगों को मैटर NCT को ट्रांसफर कर दिया गया है, NCT के पास भेजा गया है ईमेल के थ्रू। NCT से जवाब मांगा गया है कि जो 2010 से इनको जो नियमावली अपने 2010 में इनको संशोधन का छूट दिया है तो नियमावली में क्यों शामिल किए हैं, और जो आपकी नियमावली है उसमें भी आप इनको शामिल करिए NIOS को। अच्छा, उनसे क्लियरिफिकेशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है? क्लियरिफिकेशन मांगा गया है इनको किस आधार पर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाँ सर, अच्छा, एक बाकायदे लेटर लिख के 3-4 पेज में क्लियरिफिकेशन भी मांगा गया है। अच्छा, ये सब गोपनीय बातें हैं। हम लोगों ने NCT फोन किया, NCT ने कहा कि विभागीय काम हम लोग परेशान मत होइए, हम लोग का जवाब जब देना होगा देंगे। अधिकारी हमसे फोन करे तो हमने कहा सर अधिकारी आपका पास फोन नहीं करेंगे, हम लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, उन्होंने कहा कोर्ट भी जा चुके हैं। हाँ ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, अधिकारी बनाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। बिल्कुल, हमने तो अपना काम कर दिया है यहाँ से। बाकी हम लोगों ने शासन स्तर से हर स्तर से प्रयास कर लिया है, अब हम लोग चंद कदम दूर हैं बस सफलता से। हाँ, ये तो बात सही है सोमनाथ सर कि इसमें जो जब NCT ने लिखा था और जो है कोर्ट ने भी कहा कि जो है इनको लिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो काम रुका हुआ था वो ऑफिशियल ही रुका था। इसमें तो बात आपकी एकदम अटल सत्य है। और दूसरी बात आपने बताया कि परीक्षा नियामक के द्वारा जो है NCT की तरफ भी एक पत्र भेजा गया है जिसमें वहाँ से आग्रह किया गया है कि NIOS से DLED को सम्मिलित करने का जो भी प्रावधान है, संशोधन है, उसको अब मतलब उसमें क्राइटेरिया होता है उसमें भी इसको शामिल करने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि वो गजट होगा ये। हाँ सर, देखिए उन लोगों का ऑफिशियली लेटर है, गजट में ही शामिल करने वाली बात कह रहे होंगे। हाँ, हम लोगों ने इसके पद को मांगा, डिमांड किया, उन्होंने कहा नहीं ये विभागीय चीज है, आप लोगों को नहीं दिया जाता। बाकी हम लोगों ने पद तो देखा है क्या बना है, क्या प्रारूप बना है। हम लोगों ने वहाँ के जो हेड क्लर्क उनसे भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा देखिए हम लोगों ने कहा कि आप NCT फोन, उन्होंने कहा हम देखो हाई हमारे अंडर में नहीं है, उनको उनसे फोन करे डायरेक्शन। ये विभागीय काम लोग परेशान मत हुई, विभाग अपना काम कर रहा है। बाकी पहले हम लोग जाते थे कोई अधिकारी बात नहीं सुनता था, कोई कहता नहीं था NIOS क्या है। अब हर अधिकारी की जुबान पे NIOS क्या है, कैसे क्या, हर अधिकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको बताना नहीं भाई। अब उनको बताना नहीं पता ना तो कैसे पहले पूछते थे NIOS क्या है, उसको पता ही नहीं था। आज हर अधिकारी की जुबान पे NIOS DLED है सर। कितना हम लोगों ने प्रयास किया है और से इतना प्रत्यावेदन भेजा गया है, सब प्रत्यावेदन एक फाइल में रखा हुआ है। हम लोगों ने सब कुछ देखा, वहाँ पर गया, सब जांच परख लिया, क्या कमी है क्या फॉल्ट है, उसका विस्तार हम लोगों ने कर लिया है। बाकी उन्होंने एक चीज और डिमांड की कि उन्होंने कहा आप लोगों ने टेट में भी केस किया है, तो हम लोग उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहे कि नहीं किया। उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रार हैं, हमको सब पता है क्या किया आप लोगों ने क्या नहीं किया, डायरेक्टर साहब ने। हाँ सर, उसको अधिकारी लोग को सब चीज पता है, इसमें सब बातें उन्होंने। हाँ, बस थोड़ा सा मैटर फंस रहा, उसमें 1-2 अधिकारी मैटर बजाए हुए हैं। हम लोग मैटर, उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैटर उचित नहीं है, नहीं तो हम बता देते कौन अधिकारी किसके पास क्या मैटर फंसा हुआ है। बस थोड़ा सर पता नहीं क्या दुश्मनी हम लोगों से समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से नहीं है। वो कौन सा पेड़ कहाँ लगा हुआ है इससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऑफिशियल रूप से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास पहुंचे। चलिए सर, ये बहुत अच्छी सूचना है। दूसरा प्रश्न है सर कि 18/181 जो कि यूपी टेट को मान्यता को लेकर के है, वो केस कहाँ तक पहुंचा और उसके बारे में
भी आपकी गुरुतर जिम्मेदारी है कि आपको उसमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ सर, देखिए मिलकर तो बताएं। आपको पता होगा सर, उसमें आप लोग देख लीजिए एजेंसी केस में डाला गया। हाँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें भी लिस्ट हम लोग करवाया था। लेकिन क्या है, इलाहाबाद इनमें केसें रहती हैं जिससे यहाँ केस की जो लिस्टिंग की सुनवाई नहीं हो पाती है। आप लोग सब लोग ये सर चेक कर सकते हैं, इसमें देखो एप्लीकेशन पड़ा ही नहीं पड़ा है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, पड़ा हुआ उसमें एप्लीकेशन, लेकिन नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने सीमान सर से बात किया, हमने कहा आप लोग परेशान मत होइए, अगर बहुत दिक्कत होती है जैसी नोटिफिकेशन आता है आप लोग आइए, आप लोग कम पैसे में हम केस करके आप लोग शामिल करा देंगे। आप लोग हर तरह से मजबूत हैं, आप लोग कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग क्या करें, जब नहीं सुनवाई हो पा रही तो आप हम इसको भी इसमें भी एजेंसी लगाकर और प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को हम राहत दिलवाएंगे, शामिल करवाएंगे टेट में। उन्होंने ये बात कहा। अब कल उनसे फिर जाने की मुलाकात होगी कि सर 4 तारीख विज्ञापन आ रहा, हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या करें, कैसे क्या, कल फिर बताएंगे वो। बिल्कुल सर, जो है अभ्यर्थी चाहेंगे कि कल आपकी जो मुलाकात हुई या अब से लेके 3-4 दिन तक जो है काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कुछ हो उसकी अपडेट देते रहें, अभ्यर्थी आपसे चाहेंगे। लेकिन इस बीच में एक और प्रश्न है कि जूनियर को लेकर के लखनऊ खंडपीठ में आपने जो केस किया उसमें आपको अंतरिम राहत जो है प्रदान की, जरा उस केस के बारे में बताइए कि वो क्या स्थिति है और उसमें कौन सा किस प्रकार का आदेश हुआ था। देखिए सर, जूनियर में हम लोग 2-3 बार एक बार तो वकील ने गड़बड़ कर दिया, वकील साहब ने लिस्ट लगा दिया था, तो हम लोगों ने उससे काफी बहस किया, तो उन्होंने उसको एप्लीकेशन डाला। एप्लीकेशन में जज के पास गया, जज ने कहा क्या एजेंसी है, एजेंसी बताओ। आप लोगों को तो सिलेक्शन प्रोसेस तक नियुक्ति प्रक्रिया तक आप लोगों को ऑर्डर भी दिया गया है, अंतरिम आदेश। उन्होंने कहा सर, कहा आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग एग्जाम दीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। आप लोगों को कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, जब कुछ दिक्कत होगी आप लोग आइएगा, तुरंत सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यही कहा, क्योंकि जो हम लोग को ऑर्डर मिला जूनियर सर, वो सिलेक्शन एग्जामिनेशन आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस से मिला है। ये नहीं कि एग्जाम देने से, हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया तक भी ऑर्डर मिला है कि हम लोग काउंसलिंग सब कुछ हो, बस जो नियुक्ति पत्र मिलेगी वो कोर्ट के अधीन रहेगी। इतना तक सर ऑर्डर मिला है हम लोगों को। वो सब कहते हैं मिनी जजमेंट है सर, वो उसको फाइनल ऑर्डर मानिए, कुछ होना नहीं है। ये ऑर्डर बाद में पास हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर ये ऑर्डर हो जाएगा सर, जो ऑर्डर जूनियर का आया है। आपके हिसाब से जो बातें आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि जब सरकार का कोई नोटिफिकेशन आए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो ये नोटिफिकेशन करके लोग जो है इसको ग्रुपों पर शेयर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नोटिफिकेशन यूपी टेट का आया हुआ है कि अभी जो आगामी दिनों में आएगी, कब तक आएगा? सर नोटिफिकेशन ये नहीं है, हाँ, तो उसका प्रारूप है, उसका समय सारी कैसे कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम कराना, कब रिजल्ट देना है, तो उसका वो चार्ट है सर, मसौदा सर हाँ मसौदा कैसे तैयार किया गया। अभी तो 4 तारीख को संभावना, लेकिन 4 तारीख को देखिए आज हमको नहीं लगता इसमें अधिकारियों में हड़कम मची है। ये बच्चे एक्टिव हो गए हैं, अगर इनको शामिल नहीं करते तो स्टे भी हो सकता है, और आगामी चुनाव है, बहुत सी विचार गहन मंथन किया जा रहा है, गहन मंथन चल रहा है। एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। इसमें एनआईएस से बहुत गहन मंथन चल रहा है, और एक मंथन चल रहा है, एक मंथन और चल रहा है। एनआईएस का उत्तराखंड के द्वारा जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। हाँ सर, उसकी 8 तारीख को सुनवाई भी, 8 तारीख को सुनवाई भी है। और अगर मतलब आप महसूस कीजिए कि ये चारों तरफ न्यायपालिका से मतलब जो है एक प्रकार का कसा हुआ मामला जो है हो जा रहा है। एक तो एनसीटी लिख चुकी है और केंद्र सरकार जो है सपोर्ट में है, और दूसरी बात है कि जहां जिस खंडपीठ में जाइए, चाहे जहां जिस हाई कोर्ट में जाइए, हर हाई कोर्ट एक सिरे से यही कह रहा है, बजाय उत्तराखंड हाई कोर्ट को छोड़ करके। उत्तराखंड हाई कोर्ट, हाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मना नहीं किया है, सरकार ने गलत व्याख्या किया कर रही है हाई कोर्ट की जजमेंट की। हाँ नहीं, सरकार गलत व्याख्या कर रही है, लेकिन गुंजाइश की गई है उसमें, गुंजाइश की गई है। जैसा कि पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको आपने देखा होगा, उस तरीके का जजमेंट वहां पर नहीं दिया गया है। सरकार को गुंजाइश दी गई है कि आप इसमें अपने हिसाब से विवेकानंद निर्णय लें। अन्य जगह पर, अन्य जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया ये जो है संविधान की अवमानना है और इनको हर हालत में लेना चाहिए। ये भेदभावपूर्ण रवैया है सरकार का। दोनों जजमेंट जो पटना और त्रिपुरा के हैं बहुत ही सॉलिड जजमेंट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं जो वहाँ त्रिपुरा हाई कोर्ट के रहे हैं, तो जो जजमेंट यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात, लखनऊ खंडपीठ के दोनों निर्णय, जिसमें कि आपके जूनियर हाई स्कूल का और ये साथ ही इधर वाला जो आपका ये हुआ है अजीत तिवारी वाला, दोनों में भी सरकार ने इसी प्रकार की एक प्रकार से अंतरिम राहत प्रदान करने की जो है पहल की है न्यायपालिका ने। तो हड़कंप तो मचना तय है, हड़कंप मचेगा और एनसीटी
से प्रयास किया जाएगा कि एनसीटी की तरफ से दबाव मतलब जो है अधिकारी बनाए कि आप करिए। आपका मंडे से एनसीटी में दबाव फोन किया जाएगा, मंडे से एनसीटी में दबाव बनाया जाएगा। अब मंडे से और अब एनसीटी में भी दिन में फोन किया जाएगा। हर प्लान सेट हो रहा है, तैयार हो रहा है, हर काम किया जा रहा है सर। बस हर चीज बताना उचित नहीं, कितना बताया जाए लोगों को, लोग तो इतना समय भी नहीं रहता है, अपना काम के लोगों को कितना बार बताया जाए। दिन में दौड़ भाग वो सब करना बहुत वर्क रहता है इस समय। हम लोग दिन भर हर अधिकारी से मिलना, वकील से मिलना, सर हर तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। आपकी बात से मौका चूकने नहीं देंगे हम लोग, हर रास्ता से प्रयास करेंगे। आपकी वजह से लग नहीं रहा है कि कहीं से एनआईवीएसडीएल कमजोर है? नहीं सर, अब की बात लड़ाई चारों तरफा लड़ी जा रही है। बहुत आपकी बात लड़ाई सब रणनीति से लड़ी जा रही है। ऐसे नहीं कि हम लोग अपनी कमजोरी पकड़े, कमजोरी कहाँ है, अपनी कमजोरी से लड़ रहे हैं। ये नहीं सर वैसे अंधाधुंध लड़ाई कर जाए। कहाँ सरकार, कहाँ अधिकारी इसको नहीं मान रहे, कहाँ क्या कमी, उससे कमी को सुधार किया जा रहा है। आपकी बात यानी पर्दे के पीछे कोई खेल नहीं हो सकता? नहीं सर, की बात नहीं कर सकते सर। हम लोग ढूंढ रहे हैं सरकार हम लोग कहाँ पकड़ सकती है, कहाँ हम लोग बाहर कर सकती है, उस कमजोरी को दूर किया जा रहा है सर। हर अधिकारी की जुबान पे हर अधिकारी चाह रहे हैं, लेकिन एक दो अधिकारी को छोड़कर वही मामला फंसाए हुए तो हम लोग काम तक हो गया हो सर। एनआईटी तो शामिल हो गया था उत्तर प्रदेश स्टेट में। मतलब ये मान के चला जाए, आप अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं तैयारी के संबंध में और निश्चिंतता के बारे में या सहयोग के बारे में कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं सर, संदेश ही देना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों को जूनियर में शामिल कराएं ऐसे सर यूपी टेट में शामिल कराएंगे 100% सर। पिछली बार तुलना इस बार और हम लोग मजबूत हैं। हम लोग सर अब सब लोग विश्वास करें, न्यायपालिका विश्वास करें और वैसे ही विश्वास करें, अधिकारी भी शामिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस अधिकारी तौर पर प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कल सरकार मीटिंग विषय करे, हड़कंप मचा हुआ, हर तरह से सब चारों तरफा प्रयास है। बस लोग विश्वास बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें, बस बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी अभ्यर्थी तैयारी करें? हाँ तैयारी करें और बहुत धैर्य बनाए रखें, बहुत परेशान मत हो। बस वो भी थोड़ा प्रयास करते रहे, जो उनको टास्क दिया जाए, तो टारगेट दिया जाए उसको भी पूर्ण करते रहे, उनको जो काम वर्क दिया जाए। बात आपसे हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी को छोटा सा जो है और उन्होंने पूछा था, आप अपने आदर्श भाई की बातचीत करिए कि वो पहल में कहाँ तक जुटे हुए हैं आप ही के माध्यम से। सर वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं सर, प्रयासक वो भी हैं सर, अधिकारी तो मिलते हैं जाते हैं, वो भी करते हैं सर। उनको प्रॉब्लम इससे सर, उनको तबीयत खराब है सर, थोड़ा सर स्वास्थ्य लाचार है सर वो। अच्छा, क्या बताया जाए, हर आदमी के पास अपनी प्रॉब्लम है सर, क्या बताया, किसी को दोषारोपण नहीं किया जा सकता और क्या किया जाए। सब स्तर से प्रयास करते हैं, जितने भी एक्टिव लोग हैं सब चाहते हैं कि वैलिड हो, सब प्रयास करते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, लेकिन प्रयास सभी लोग करते हैं, जितने भी एक्टिव लोग हैं सर। इसे सर किसी पे उंगली नहीं उठाया जा सकता। नहीं तो एनआईवीएसडीएल के अभ्यर्थी जो है निश्चित रूप से आपके इस इंटरव्यू को जान करके ये निश्चिंत हुए कि जो आपकी विधिक टीम है उसकी तरफ से और आपके नेतृत्व में प्रयास जो है लगातार चल रहा है। और आपने परीक्षा नियामक की जो रिपोर्ट बताई, वो रिपोर्ट भी बड़ी ऊर्जावान लोगों को रहेगी और काफी निश्चिंत लोग हो गए होंगे। साथ ही अभ्यर्थी ये भी जान गए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन को मैंने बताया था चैनल पर कि नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नोटिफिकेशन निकला है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप नोटिफिकेशन देखे हो कोई बात नहीं, लेकिन 4 तारीख को जो आएगा वो फाइनल नोटिफिकेशन होगा। इस तरह से कह सकते मैंने कहा क्या बहस करें किसी बात पर। तो अभी हाँ, अभी नोटिफिकेशन आना है और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। उम्मीद है कि आगे भी आप जो कुछ भी मतलब ब्रेकिंग या सामान्य घटनाएं होंगी उनकी अपडेट आप अभ्यर्थी को देते रहेंगे ताकि वो निश्चिंत रहें। सर अब आप अपडेट देते रहेंगे सर, कोई भी अपडेट होगा, जो कोई भी होगा डिसीजन कल सीमा सर से बात तभी बताएंगे क्या अपडेट है, कैसे क्या, हर बार बताते रहेंगे लोगों को। तो समय मिल गया सर, तो सुधार पापा की तबीयत में है, इसलिए अब सब समय मिला है तो कुछ न कुछ प्रयास करेंगे ही, अपना हर हस्ते से प्रयास करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को जो भी मैसेज होगा दिया जाएगा, हर दिन दिया जाएगा। तो चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत।